तो उत्तराखंड में आई आपदा के बाद राहत और बचाव का कार्य वहां जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों की पूरी कोशिश है मलबे में फंसी हर एक जिंदगी को बचाया जाए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेस्क्यू किए गए लोगों से मुलाकात भी की। हेलीकॉप्टर से हादसे वाली जगह का उन्होंने जायजा लिया। वहीं रैणी गांव से 2 और शव निकाले गए हैं, यानी कि ये संख्या बढ़ गई है। अब लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है वहां पर, और जो कुछ और लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश भी लगातार हो रही है। और इसी बीच बड़ी खबर भी आ रही है इसी से जुड़ी हुई। मरने वालों की संख्या 33 हो गई है। तपोवन टनल के पास 2 और शवों को बरामद किया गया है और अभी भी लापता लोगों की तलाश यहां पर हो रही है, लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। ये अब बढ़कर 33 हो गई है। 33 लोगों की मौत अब तक इस हादसे में हो चुकी है। टनल की जैसे जैसे सफाई की जा रही है, जैसे जैसे, क्योंकि 180 मीटर टनल है और अभी जो राहत कर्मी हैं वो आगे जिस तरीके से मलबे को हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, 2 और शवों की बरामदगी, जिससे कि 33 ये संख्या अब हो चुकी है। तलाश अब भी जारी लापता लोगों की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने खुद प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, गृह मंत्री ने भी अभी थोड़ी देर पहले इस बात की जानकारी राज्यसभा के जरिए पूरे देश को दी कि आखिर क्या कुछ हालात इस वक्त इस हादसे से जुड़े हुए हैं। और देखिए, जी न्यूज की पूरी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। वहां से एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी अमित प्रकाश ने एक रिपोर्ट भेजी है, आप भी देखिए। तपोवन से आगे रैणी गांव, और रैणी गांव का जो आखिरी छोर है जहां पर ऋषि गंगा प्रोजेक्ट का वो साइट ऑफिस था, वहां की तस्वीरें, वहां का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले यहां 2 डेड बॉडीज अभी निकाली गई हैं। जो बताया गया कि वो डेड बॉडीज जो सिविलियंस हैं, उनके कपड़ों से जो पहचान हुई, उनसे ये पता चला कि वो सिविलियंस की डेड बॉडीज थी। और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो आपको लगातार ये मलबा ढहता हुआ दिख रहा है इस वक्त पहाड़ के इन किनारों से, ये मलबा लगातार उस जलजले के साथ, उस बहाव के साथ आया और इन पहाड़ों पर आके अभी भी ये मलबा टिका हुआ है। कितना मलबा है और आसपास के हिस्से में कितना मलबा और कितने मलबों के नीचे कितने लोग और दबे हो सकते हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है कि काफ़ी सारे लोग होंगे जो अभी भी दबे हुए होंगे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी साइट से, इसी लोकेशन से अभी 2 बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं और लगातार राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। इस साइट को समझना ज़रूरी है जिस साइट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये पूरा का पूरा ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जो इस रैणी गाँव में था, इस रैणी गाँव के ऋषि गंगा प्रोजेक्ट का ये मेन साइट ऑफिस था। और इस मेन साइट ऑफिस के बीच ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना सामने, ये हिस्सा पुल का एक छोर है और दूसरा पुल का ये दूसरा छोर। ये पूरा एक पुल था जो कनेक्टेड था, जो पूरा उस बहाव में टूट के ख़त्म हो गया। और उसके बाद ये जो मलबा आपको नीचे तक दिख रहा है, आपको इधर पीछे की तरफ इन पहाड़ों में भी ये पूरा मलबा दिख रहा होगा। इन मलबों के नीचे अभी भी बहुत सारे लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है और इसलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों के अभी भी हो सकता है दबे होने की आशंका हो, जिनको यहाँ से निकालने की कोशिश लगातार जारी है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में देश भर के अलग अलग हिस्सों से जो लगातार लोग एम्प्लॉयड थे, वो साइट ऑफिस उनका यही था और यहीं रह के वो काम करते थे। श्रीनगर से लोग आए हैं, देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। एक बार अपना नाम बताइए। जी, सालिक जरगर। कहाँ से आए हैं? जी, आई एम फ्रॉम कश्मीर एंड माई फादर वॉज वर्किंग हेयर एज ए जनरल मैनेजर इन दिस साइट, कुंदन ग्रुप, Rishi Ganga Power Project. My father is missing from last 2 days. I just want them to work more and more to get the things done. Please, I just believe that my father would be here around only. ठीक है? मैं चाह रहा हूँ कि ये और यहाँ होंगे अभी। हाँ जी, इंशाल्लाह होंगे, इंशाल्लाह। Please, I want you to push them. NDPC is NDPC is clear because it's a government project and it's not clear because it's a private project. I want you guys to push them. क्या फादर का क्या नाम है आपके? शार जरगर। कितने दिनों से थे यहाँ पे वो यहाँ पे 6 दिनों से थे। He is an engineer. He was working as a general manager for this site. So I want them back. अच्छा, ये बताइए कि आखिरी बार जो बात हुई फादर से, वो कितने बजे, कल कब बात हुई, वो पूरी जरा बात बताइए। आपका नाम क्या है? शबीर जरगर। कल की बात बताइए। कल जब आपको ये पता चला, उसके बाद आपने जब उनको फोन किया तो आखिरी बार कब बात हुई? उसने मुझे खुद कॉल किया। उन्होंने 10:13 पे। कब? रात को? हाँ, संडे नहीं, मॉर्निंग में, संडे मॉर्निंग में 10:13 पे कॉल किया, मुझे हालचाल पूछा। तो मैं थोड़ा बाहर गया था, मैं बिजी था। मैंने उसको बोला मैं इसे कॉल बैक करूंगा। तो फोन ये, तो मैं घर पहुंचा 10:40 पे मैंने उसको कॉल किया दोबारा, तो तब से स्विच ऑफ आ रहा है।
तब से कोई 10:13 पे आखिरी बात हुई और उसके बाद फिर कब से फ़ोन बंद है? 10:28 से व्हाट्सएप लास्ट सीन देखा है उसने, तब से तो कोई कांटेक्ट नहीं है। उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद हमने कंपनी से जानकारी हासिल की तो उन्होंने बोला अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, अभी हम भी बंदे भेज रहे हैं। तो तब तक ये नोएडा में ही थे हमारे सलीक, तो इसको किया तो ये यहाँ निकल गए। तो तब से तो अब हम आज यहाँ पहुँच गए, अभी तक तो कुछ। मोबाइल की लास्ट लोकेशन क्या पता चल रही है? सेम लोकेशन जो यहाँ पर है, जहाँ पर आपने ये दिखाई वही यही लास्ट लोकेशन यही है। अच्छा जी, लास्ट लोकेशन यही है। कंपनी भी कोई मतलब ये एक्चुअली क्या है कि ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है, इसमें ज़्यादा मशीनरी काम नहीं कर रही है। हाँ, आप देख लीजिए नीचे NTPC का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, उसमें कितनी मशीनरी लगी है, कितने बंदे लगे हैं काम पे। तो इस पर 3 दिन हो गए अभी तक, आज इन्होंने काम शायद स्टार्ट किया है यहाँ पर, तो ऐसा लगता है। तो हम चाहते हैं कि जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी यह काम हो, ताकि ये देखिए आप बारिश निकल रही है। दौरान भी हम जैसा लगातार ये कह रहे हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी इस दलदल के नीचे, अभी इस मलबे के नीचे और कितने लोगों के दबे होने की आशंका है, इसकी संख्या बताना मुश्किल है, क्योंकि लगातार जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब से हम यहाँ खड़े हैं अब तक ये तीसरी बॉडी है जो यहाँ से निकाली जा रही है इस मलबे से। और जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में काम करने वाले तमाम लोगों के रिश्तेदार जो देश के अलग अलग हिस्सों से, श्रीनगर का एक परिवार हमारे साथ है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो आखिरी बार बातचीत हुई आपके, उसके बाद कोई संपर्क नहीं है? कोई संपर्क नहीं है उसके साथ, कोई राब्ता ही नहीं उसके साथ। हम खुदा से दुआ करते हैं कि जो भी हो ठीक हो, मगर अभी तक कोई जानकारी भी नहीं दे रहे कंपनी, ना यहाँ से कोई जानकारी मिल रही है। अभी कह रहे हैं कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, मलबा उठा रहे हैं, देख रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। उम्मीद है क्योंकि इस मलबे में बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि चूंकि ये मलबा ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन लगातार चल रहे हैं। वही आप बोल रहे हैं कि शायद वो नीचे है, क्योंकि इनका नीचे हेडवर्क से पावर प्रोजेक्ट जो है इनका नीचे है, वो स्लैब अंडर स्लैब होता है, हो सकता है वो नीचे मत हो। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि चाहे जल्दी से जल्दी काम हो, ताकि हो सकता है कोई जिंदा हो, कुछ हो, तो कम से कम तो ये तो पता चल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त की बहुत अहमियत है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, वो लोगों को परेशान करने वाली चीज़ हो जाती है जब वक्त लगातार निकलता जाता है। और इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि समय रहते इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ें, ताकि जो जीवित लोग हैं, जो इस मलबे के अंदर फंसे हो सकते हैं इस मलबे में कहीं भी, उनको बचाया जा सके। और ऐसी ही उम्मीद के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से इस पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ, उनके परिवार वाले, उनके बेटे, उनके भाई यहाँ पहुँचे हैं कि समय बहुत कम है। जो लोग फंसे हैं, जिनकी सांसें अभी चल रही हैं, जिनको बचाया जा सकता है, ज़रूरी ये है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। हालांकि बहुत तेज़ी से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार बढ़ाया जा रहा है। 2-3 और मशीनें भी यहाँ पर मंगाई गई हैं, ताकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जीवित बचे हुए लोग, जो अभी भी जीवित हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ कि जिनकी सांसें अभी भी चल रही होंगी, उन्हें बचाया जा सके। अपने सहयोगी कमर खान के साथ मैं अमित प्रकाश, जी मीडिया, रैनी गाँव से। तो लगातार आगे भी आपको अपडेट जो भी इस हादसे से जुड़ा हुआ होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा होगा, आप जी न्यूज़ पर देखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं फिलहाल। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.